अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या करना चाहती हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैरिज नहीं, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में डबल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आपस में डबल? जबकि बातें दोनों करते हैं मिलके, लेकिन टोन सिर्फ एक बंदे को मिलती है और वो है वाइफ। तुम तो पहले। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट ज़ोया अमीन और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने पसंदीदा चैनल पे। और आज मैं आ चुकी हूँ लाहौरियों से जानने के लिए कि भाई लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज। चलते हैं इनकी जानिब और जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। अच्छा आमना, मुझे ये बताओ, सिंगल हो के मिंगल हो? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हो? डुडुम कितनी सी लड़की मैरिड? हाँ। कितनी एज की हो यार? मुझे पता तुम नहीं बताओगी, तुम लड़की हो। लेकिन मैं बता देती हूँ, आई एम गोइंग टू बी 23 2 महीने के बाद। शादी को कितना टाइम हुआ? 1 साल। यार इतनी प्यारी लड़की सिर्फ मतलब लव मैरिज? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तुम भी बता दो लव मैरिज क्यों की, क्योंकि आज का सवाल भी यही है कि लव मैरिज बेस्ट है कि अरेंज। आई थिंक अनटिल और अनलेस जो आपका पार्टनर है वो आपको समझने वाला हो और आपसे प्यार करने वाला हो और केयरिंग हो, तो लव मैरिज करने में क्या ही हर्ज है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है। और आपका खर्चा भी करता हो तो फिर तो अगर खर्चा करता तो फिर तो जाने मत। हाँ वही ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये जो अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं, इनको क्या एडवाइस करना चाहोगी? मैं ये कहूंगी कि देखो, अरेंज मैरिज आर स्केरी बिकॉज व्हाट इफ द अदर पर्सन वो आपको सुबह उठकर जो है वो नाश्ता बना कर ना दे, यू नो। और तुम्हारे वाला बना के देता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नखरे उठाने वाले लोग, मतलब देखो ना, अगर वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर द मैरिज नहीं होती, मतलब मेरे ख्याल में तो अगर 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 आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया है तो आपको उसी से शादी करनी चाहिए। क्योंकि अरेंज मैरिज में आगे वो कौन सी कमेटी निकलती किसी को कुछ नहीं पता है। ये तो आगे है। अगला बंदा कैसा है नोबडी बाकी मैं यही कह सकती हूँ, आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बहुत जेलसी फील हो रही। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर फातिमा। अच्छा नूर, मुझे ये बताओ, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? अरेंज। अरेंज मैरिज क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप लव मैरिज करते हैं ना, तो एक दूसरे को आप अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं। फिर बाद में वही चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती, प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी लाइफ में, उस वजह से। फ्यूचर में आपको मतलब टोंट वगैरह किया हाँ, जाता है, टोंट किया उन्हीं जाता है, चीजों को जो पहले प्यार से बिल्कुल। पूछी और गई। जबकि बातें दोनों करते हैं मिलके, लेकिन टोंट सिर्फ एक बंदे को मिलती है और वो है वाइफ। तुम तो पहले ऐसी थी, तुम तो पहले वैसी थी। जब वो तुम शादी कर रहे थे तब तुम्हें पता नहीं था वो कैसी थी। इसलिए मैं कहती हूँ अरेंज करनी चाहिए। ये है कि आप उसको, उस बंदे को जानते नहीं हैं, एक बंदा कौन है, आपकी उससे शादी होती है, फिर 2 3 4 साल तो आपको उसको समझने में लग जाते हैं, वो आपके बारे में, लेकिन वो आपकी केयर बहुत करते हैं। अच्छा, आप क्या एडवाइस करना चाहोगी जिन्होंने अरेंज मैरिज कर ली है, मतलब लव मैरिज कर ली हुई है, उनको आप क्या एडवाइस करना मैं चाहोगी? यही कहना चाहूँगी, अल्लाह उनको सब्र दे, बस, और कुछ नहीं। नहीं मतलब यार, ये क्यों होता है कि बातें तो दोनों करते हैं, एट द एंड ताने टोंट जो होता है सारे वो फीमेल के हिस्से में क्यों चले जाते वो हैं? इसलिए क्योंकि जो बंदे होते हैं ना, वो अपनी आदत से बाज कभी नहीं आते। उनको आदत होती है जगह जगह मुंह मारने की। हर बंदे की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। वो बाय नेचर उनके खून में होती है वो चीज़, और वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। अच्छा, आप क्या करेंगी इन फ्यूचर? आपका क्या प्लान है? लव कर लेगी या अरेंज? मैं करूंगी तो अरेंज करूंगी, लव कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करेंगी? कभी लगता है काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा हाँ, आपका love बहुत में। बहुत बुरा। आपका नाम? माय नेम इज हनी। हनी? Yes. और आपका? मेरा नेम जेबी। जेबी। ओके, करते क्या हो जेबी? मैं स्टडी करता हूँ। मैंने बेसिकली मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, तो अभी रिजल्ट आने वाला है, बस दुआ करें आप, क्या पता आपकी लग जाए। मतलब तुम्हें लग रहा है कि दुआओं से ही पास हो सकते हो? वैसे हाँ, कुछ दुआओं आदत से नहीं? पास होना है, जो हालात चल रहे हैं, वैसे मेहनत से पास होने वाले तो हालात है ही नहीं है, दुआओं से ही। मतलब मेहनत का नाम पे तुमने कुछ नहीं किया? बस ठीक है, यही काम है मेहनत तो भाई। पेपर आने वाले थे 2 दिन पहले, तो बुक लेके आया था। बस फिर अब तुम्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं पास करा सकता है। अच्छा हनी, आप क्या करते हो? सेम, तुम भी अल्लाह के भरोसे हो? अल्लाह के भरोसे। वैसे मैंने तो बहुत की थी, अब नजर आ जाएगी जब रिजल्ट आएगा। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, उसके अलावा तुम दोनों मुझे ये बताओ, सिंगल हो के मिंगल हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में डबल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आपस में डबल? मतलब फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप का कोई ट्रिपल हो जाएंगे। अब गलत मतलब ले गए वो नहीं। कमेंट में आप लोगों ने जरा सही जवाब दे देना, इधर आप ये कुछ और समझ रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर तुम लोग लव मैरिज करोगे या अरेंज? लव मैरिज अरेंज? जो नसीब में हुआ कर लेंगे, फिलहाल तो सिंगल हैं। क्या? जो नसीब में हुआ कर लेंगे। जो नसीब में मतलब?
जो नसीब में, मतलब कि अभी ना देखो भाई जरा ड्रेसिंग वगैरह करके आए, यही सोच में आए हैं कि लव होगा फिर मैरिज होगी, लेकिन भाई के हालात वो भी नहीं है। मतलब तुम्हारी लव और अरेंज दोनों मुश्किल है। कोई बच्ची मिल गई तो कर लेंगे। बच्ची का क्या करोगे, शादी तो लड़की से होती है। तो वही कह रहा हूँ। आपको नहीं पता हमारी जुबान में लड़की को बच्ची कहते हैं। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं ये लाहौरी लड़के। मैं आपने कमेंट करना प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई। अच्छा चलो, कोई मीम बनेगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अरेंज मैरिज क्यों नहीं तुम लोग करना चाहते? क्योंकि लव के तो तुम लोगों की शक्लें नहीं है, लेकिन ये है कि अरेंज घर वाले करवा देंगे। क्या क्या शक्लें नहीं है? 36 लड़कियां ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हैं। अभी नंबर तो आपको भी ब्लॉक कर दूंगा। 37 हो जाएंगी। कोई अनब्लॉक लिस्ट में भी है कि सारी ब्लॉक कर रखी हुई है? सारी ब्लॉक करके फारिग कर बस ठीक है, मैं समझ गई कि लड़कों को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैनब। अच्छा जैनब, करती क्या हो? मैं फैशन डिजाइनर हूँ। लग भी रही हो माशाल्लाह। अच्छा, सिंगल हो के मिंगल हो? सिंगल। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सिंगल लोगों का क्या कहना है। इन फ्यूचर तुम क्या करना चाहती हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मतलब मैरिज नहीं, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली मैरिज। आजकल जो हालात में देख रही हूँ ना, मैरिज से मेरा भरोसा उठ रहा है। क्यों, ऐसा क्या देख लिया आपने? मतलब आजकल कोई रिलायबिलिटी नहीं है ना रिलेशनशिप्स की। आफ्टर शादी भी आप लोग पता नहीं रहते हो, साथ नहीं रहते हो, तो कोई डिसीजन आपका प्रॉपर रहता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आप फिर भी, कुछ तो लड़कियां कहती है कि भाई मैं लव मैरिज करूंगी, मैं हाँ, अरेंज तो करूंगी। देन लव। अगर You मिल will go गया with तो, हाँ, love अगर मिल गया तो। मतलब अनजान लड़के के साथ शादी करके एक सरप्राइजिंगली लाइफ नहीं स्पेंड करना चाहती? नहीं नहीं, मतलब इतना सरप्राइज नहीं ले सकती मैं लाइफ में। एक जानते हुए को देख लूं वो बेहतर है। हाँ ये तो है। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि अगर लाहौर में से सारे खाने उठा लिए जाए, एक भी खाना नहीं, बस सिर्फ एक ही फूड बचे जो हर जगह मिले, तो वो क्या होगा? क्या होगा? बिरयानी होगी। बिरयानी? हाँ। जगह जगह मिलनी चाहिए बिरयानी। हाँ। आपको बिरयानी पसंद है? बस वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप बिरयानी खाती हो। नहीं, बहुत खाती हूँ। आप अगर बर्गर कहती ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। अच्छा हमजा, करते क्या हो? स्टडी। अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हो? कंप्यूटर। ओके। सिंगल हो के मिंगल हो? सिंगल। अच्छा सिंगल हो। फिर मुझे ये बताओ, इन फ्यूचर तुम्हारा क्या प्लान है? लव मैरिज करनी है कि अरेंज? लव मैरिज से हटा दो ना आप। लव मैरिज से तो धोखा खा चुके हैं, जब भी तो बड़े बाल रखे हैं। ओह माय गॉड, धोखा खा के ये लंबे लंबे बाल रखे हैं तुमने? हाँ जी। भाई इतनी एज क्या है तुम्हारी? 18। 18 साल की उम्र में तुम्हारा इतना गहरा दिल टूट गया कि तुमने बाल ही लंबे कर लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, उसे लंबे बाल पसंद थे? जी, लंबे बाल पसंद थे उसको। ये क्या बात हुई, तुम्हारी जगह मैं होती मैं और छोटे करा लेती। नहीं आएगी, किसी ना किसी दिन तो आएगी ना। मतलब अभी भी तुम्हें होप है कि आ जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। उफ, एक तो ये सच्चे प्यार की तड़प। हाँ जी। मुझे लगता था सिर्फ लड़कियों में ऐसा सीन होता है, लड़के भी वेट करते हैं हाँ तो जी। कहिए वो वापस आएगी। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम हो गया केक को? 2 साल हो गए। भाई आप तो मूव ऑन कर जा, अब 2 साल गुजर गए, अब किसका इंतजार है? अभी बस देख रहे हैं। आप नहीं आएगी, मैं गवाही देती। हाँ तुम जी। मूव ऑन कर जाओ। वैसे आपके दोस्त वहां से चिल्ला रहे हैं कि भाई तुम रैप कर लेते हो, हाँ जी। तो फिर कुछ सुना दो ना हमारे ऑडियंस को भी। अभी बीट नहीं है मेरे पास। ओहो, थोड़ा कोई दो बोल हमारे देखने वालों को। टूटे हुए आशिक के दिल की आवाज सुनना चाहते हैं हम सब। आप जनाब बड़े प्यार से बुलाती थी, वो चले गई तो लगा प्यार करने वाला नहीं। उसके एक सवाल में मिला जवाब, आज मेरे पास सवाल करने वाला नहीं। बस। ओ, आपका नाम? अक्सा। अच्छा अक्सा, करती क्या हो? मैं कुछ भी कुछ भी नहीं, मतलब घर में होती हूँ। इतनी प्यारी लड़की खड़ी होती है। हाँ वैसे इतनी खूबसूरत लड़की का बाहर जाना बनता भी नहीं है। अच्छा अक्सर मुझे ये बताओ कि लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज? आई थिंक लव मैरिज। लव मैरिज क्यों? क्योंकि अरेंज मैरिज करके देख लिया। आप मैरिड हो? जी। ओह माय गॉड। मेरी 2 बेटियां सामने तो खेल रही। ओह माय गॉड, ये जो 2 बच्चियां भागी आ रही है ये आपकी है? जी जी। या अल्लाह, ये लाहौर में क्या हो रहा है? इतनी छोटी छोटी लड़कियों ने इतने बड़े बड़े बच्चे रखे हुए हैं, मतलब कुछ भी। अच्छा कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 6 साल। अच्छा 6 साल हो गए, और आपने कहा है कि लव मैरिज करनी चाहिए। लगता है अरेंज का एक्सपीरियंस अच्छा जा नहीं रहा आपका। ऐसा ही है? फारिग। क्यों फारिग क्यों? बस लव मैरिज बेस्ट होती है मेरे ख्याल अच्छा में। चले, जो अरेंज मैरिज कर बैठे हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? बस अब वो निभाएं। ओके जैसे भी गुजरिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
तो क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हो रहा है? मुझे ना वो कुछ चीज तंग करती है, वो लोगों को पता क्या चीज तंग करती है। भाई यहाँ पर ना मैं सबका इंटरव्यू कर रही थी और खुशनसीबी देखो कि मुझे छोटा डक्की भाई मिल गया है भाई। कैसे है डक्की भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है। नहीं आपसे तो बहुत प्यारी हूँ। वो नजर आ रहा है मुझे माशाल्लाह। और कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? मेरा बाइक पर आना हुआ। अच्छा मुझे लगा पैदल आए हैं। पैदल ही है ना, बाइक पार्किंग पे लगाई है। बहुत ही ठंडा था। खैर आप क्या कहते हैं कि भाई लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज? मेरी कुड़ी चंगी लग जाए, भावे लव वे भावे रेंज हो। अगर मैं वैसे मैं ये कहूँगा लव मैरिज करना चाहिए। लव मैरिज करनी चाहिए? बेटर रहती है। क्यों? वो इसलिए लव मैरिज इस तरह करो, अगर आपकी लड़की से पहले आपके बात के 1 साल हो जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको आइडिया हो जाए लड़की किस तरह की है, फिर जाके शादी की उम्मीदें लगाओ। लेकिन भाई बात सारी इतनी है, अगर आपको नहीं लगता आज के टाइम में किसी को भी ट्रस्ट करना औखा है, मुश्किल है? क्योंकि भाई जिनको आप 4-4, 5-5 साल से तो क्या 10-10 साल से भी जानते हो, एट द एंड वो भी धोखा दे जाते हैं। ऐसे ही है। तो आप कह रहे हैं कि 1 साल वाली से ही शादी फड़का दो? हाँ ऐसे ही है। नहीं, ये तो अब आपकी किस्मत है ना, वो तो फिर आप अरेंज भी करोगे वो भी धोखा दे देगी। 10 साल शादी भी होगी, फिर भी जब वो तो खत्म हो जाएगी। कहना चाह रहे हैं कि जौन सी भी करो जरूर। करो जरूर, पंगे तो जरूर हो। जैसे डकी भाई ने खुद तो लव कर ली थी, आपका क्या प्लान है? मेरा भी इंशाल्लाह जल्दी है। आप क्या मतलब हम लोगों को जल्दी खबर मिलेगी कि छोटे डकी ने भी शादी कर लिया? इंशाल्लाह पूरी धूमधाम से होगी। लड़की मिल गई है? नहीं, लड़की मिल जाएगी। मिल जाएगी, अभी तक मिली नहीं है? मिल गई है, पर जरा मिल गई है तो डर क्यों रहा है बताने में? और नहीं, वो समझो पहले किसी और लड़की की बात कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा है? उसी की जिसकी आप बात कर रही हैं। मिल गई है? मिल गई है? हाँ जी। रहा था कि आपको भी लड़की मिल गई है? दे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, किसी ने कहा कि लव मैरिज होनी चाहिए और किसी ने कहा कि अरेंज होनी चाहिए। तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो यार।